नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। राम उत्सव की हम बात कर रहे हैं। पूरे देश में इस वक्त राम उत्सव का माहौल है, पूरा देश राम में नजर आ रहा है और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के सिर्फ 2 दिन बचे हैं और इसको लेकर देश विदेश के श्रद्धालु काफी उत्साहित हैं। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत 7,000 मेहमान शामिल होंगे। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। आज नए मंदिर में बने गर्भगिरी को सरयू नदी के पानी से धोया जाएगा और इसके बाद वैकल्पिक गर्भगिरी में विराजमान रामलला को नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगिरी में स्थानांतरित किया जाएगा। वास्तु शांति और अन्नाधिवास अनुष्ठान भी होंगे। इसके लिए स्वर्ण मंदिर आधार तैयार किया गया है। बता दें आपको कि वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से शांति प्राप्त करने के लिए वास्तु शांति की जाती है। वास्तुशास्त्र में बेहद महत्व है। हाँ, उसमें यह है कि जो व्यक्ति अनुष्ठान में रहता है उसको प्रायश्चित करना पड़ता है और उसको नियम है कि वो जमीन पर सोएगा, असत्य नहीं बोलेगा, उसके दिन पहले उसका प्रायश्चित हो जाएगा, फिर प्रतिदिन नहीं प्रायश्चित होगा, एक दिन होता है। फिर यह जो मंत्र है उन मंत्रों के द्वारा अपने को अभिनंदित किया आचमन करेगा। आचमन करने के बाद शरीर में छोड़ेगा कि इसको अपने के शरीर को शुद्ध करने के लिए। तो वो क्या जमीन में सोया जाता है? जमीन पर सोना, पत्तल में खाना और ब्रह्मचर्य के रूप से रहना, झूठ नहीं बोलना, स्नान करना सरयू के दोनों टाइम और जो होता है उसको गायत्री मंत्र के जपना है। कोई मंत्र जपना पड़ेगा, जो होगा उनके मंत्र होते होंगे। इस तरह से सारी विधियां करना पड़ेगा वो जजमान को, इसको जजमान कहते हैं। और ये करना चाहिए था प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री के प्रतिरूप में है कि संकल्प में पता चलेगा, प्रतिरूप में है कि उनके स्थान पर है या वो स्वयं है। तो आचार्य सत्येंद्र दास, मुख्य पुजारी, राम मंदिर आपने सुना, बता रहे हैं अनुष्ठान किस प्रकार से जारी हैं। और बीएस लाठी अयोध्या से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए ज्यादा बातचीत और ताजा जानकारी के साथ। बीएस लाठी, लगातार जो पूरा देश है, अयोध्या है, राममयी नजर आ रही है और अनुष्ठान भी लगातार जारी हैं। आज 5वां दिन है और वास्तु के मद्देनजर आज महत्वपूर्ण पूजा भी हो रही है। अनुष्ठान की अगर हम बात करें तो आज कौन कौन से अनुष्ठान हो रहे हैं, क्योंकि समय अब ज्यादा बचा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 घंटे का वक्त और बचा है पूरी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर। अगर इस बात की जाए तो आप देख रहे हो कि जो आज की पूजा अर्चना है, जो रात सुबह से ही जो गंध विश्वास जो पूजा है, जो भगवान रामलला के दरबार में जो अनुष्ठान चल रहा है, उसमें स्वयं आज जो यजमान है, मुख्य यजमान है, जो अनिल मिश्रा है, जो ट्रस्ट की तरफ से मुख्य यजमान है, वो पति पत्नी सहित वो आज बैठे हैं और भगवान राम कल ही अग्नि देवता का प्राण प्रतिष्ठा उसमें प्रकटोत्सव हुआ था। आज जो पूजा अर्चना है वो सुबह से ही चल रही है, उनका आरती पूजन हो रहा है और जो तमाम जो ट्रस्ट के और पदाधिकारी हैं, जो काशी से एक तो एक जो आचार्य आए हैं, वो जो आचार्य आए हैं, वो उनका पूजा अर्चन करवा रहे हैं और सुबह से ही बड़े 9 बजे से ही जो पूजा अर्चना शुरू हो रही है वो शुरुआत जो यजमान है वो शुरुआत कर चुके हैं। और उसके बाद आज जो दूसरी मीटिंग है, जैसे गंध विश्वास जो सरयू के जल से नहला करके और भगवान को जो धूप बत्ती से लेकर के, जो आरती स्थल से ले आरती को लेकर के जितनी जो विधि विधान है वो पूजा आप अभी देख रहे थे कि जो तस्वीरें थी जो दूरदर्शन के माध्यम से दिखाई जा रही थी और ट्रस्ट के अलग अलग जो वेबसाइट है, जो श्री राम ट्रस्ट तीर्थ क्षेत्र, उसके फेसबुक से भी लाइव था, यूट्यूब से भी लाइव था। तो ये सभी जो दर्शक थे वो देख रहे थे। ये जो सब पूजा अर्चना ये देर शाम तक कार्यक्रम ये चलता रहेगा। जी गौतम। बीएस लाठी, ये भी बताया जा रहा है कि आज वास्तु शांति और पूजन के बाद जो रामलला की मूर्ति है उसे आसन पर भी विराजमान किया जाएगा। जो वैकल्पिक गर्भगिरी है वहां से स्थानांतरित करके मुख्य गर्भगिरी में मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, ये जो पूजा अर्चन है, पूजा अर्चन के बाद में ये गर्भगृह में
जो वो होगा उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है। एक मूर्ति है वो आप देख रहे हैं, एक मूर्ति है उसको जहां अपने स्थान पे है उसको स्थान दे दिया गया है, पर जो भगवान रामलला के अस्थाई विराजमान थे उनका पूजा अर्चन जो है 22 तारीख तक चलेगा। वो उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाथों होनी है। और जो अलग अलग मूर्तियां हैं वो मूर्तियों को जो 3 और मूर्तियां उनको स्थान दिया जाएगा। उस सब की जो तैयारी है वो आज पूजा करने के बाद में जो पहली मूर्ति है उसको गर्भगृह में परसों ही रात में विराजमान कर दिया गया था। आज एक दूसरी मूर्ति है उसको भी स्थान दिया जाएगा। जी बीएस लाठी, निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा सर्दी इस वक्त पूरे उत्तर भारत में पड़ रही है, अयोध्या में पड़ रही है। एक तरफ अनुष्ठान की प्रक्रिया जारी है, हर रोज अलग अलग पूजा अनुष्ठान हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो श्रद्धालु हैं, लोग हैं, उनमें बहुत ज्यादा उत्साह बना हुआ है। लेकिन इस भीषण सर्दी के बावजूद भी जो भक्तों का उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है। आप भी वहां पर मौजूद हैं, किस तरह का मौसम है और जो भक्तों का उत्साह है वो क्या कुछ दर्शा रहा है? मैं बताना चाहूंगा और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, ये कैमरे के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ जो देखो सर्दी है और कड़ाके की जो धूप है, मगर लोगों में उत्साह है कि भगवान राम की जो आस्था है उस आस्था पे सर्दी ठंड ये सब फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। लोगों में जो उत्साह है भगवान रामलला के गर्भगृह से लेकर के सड़कों पे जो आम जनमानस है, जो मनुष्य है, वो एकदम दूर सड़कों पे दिख रहे हैं। और ये जो आस्था है, जो आस्था की पग है, वो एकदम लोगों जो ठंडी और सर्द हवाएं जो चल रही हैं उस पे भी फीकी पड़ती नजर आ रही हैं। और लोगों में उत्साह है क्योंकि जगह जगह भंडारे चल रहे हैं, भगवान राम के भजन गाए जा रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं, लोग नृत्य कर रहे हैं, लोग संगीत कर रहे हैं, हनुमान चालीसा चल रही है, कहीं कथा भागवत चल रहा है। तो जो राममय है अयोध्या, पूरे देश में जो राममय का माहौल है वो अयोध्या जो उसका जरूर केंद्र है, पर अयोध्या से पूरे देश में इस समय पूरा राममय जो माहौल है, जगह जगह पूजन अर्चन कीर्तन भगवान के भंडारे भी किए जा रहे हैं। बीएस लाठी, करीब 7,000 से ज्यादा विशिष्ट मेहमान हैं जो इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व पल के साक्षी बनेंगे। उसको लेकर व्यवस्था को संभालना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। और इसके मद्देनजर अगर व्यवस्था की बात करें और व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं, चूंकि बताया जा रहा है करीबन 10,000 से भी ज्यादा जो सुरक्षा कर्मी है वो तैनात किए गए हैं। जो सुरक्षा कर्मी मैं अपने दिखाऊंगा, देखो RRF ये जो सुरक्षा व्यवस्था है वो RRF है। पुलिस की गाड़ियां जो है वो भरमरशील है, पुलिस की गाड़ियां भरमरशील है। और आज जो विदेशी मेहमान है, जो पहली फ्लाइट आएगी दिल्ली से लेकर गुजरात से लेकर जो आज जगह जगह उतरने हैं, तो आज जो विदेशी मेहमान है वो अयोध्या पहुंचने का जो अनुभव है वो शुरू हो गया है। और पहली विमान से जो विदेशी मेहमान है उनको बाकायदा एक सुरक्षा व्यवस्था कोड दिया गया है, एक कोड दिया गया है। जो विमान आने वाला है उस विमान से आएंगे। रही बात गौतम सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो 22 IPS जो DIG स्तर से SSP स्तर तक के और 100 DPS जो प्रांतीय पुलिस है, वो DPSP है, जो 12-13 हजार जो फोर्स है ATS से लेके कमांडो तक RRF तक, तो जो सुरक्षा व्यवस्था का जो खाका है वो पूरी तरीके से ड्रोन से निगरानी की जा रही है। आने वाले जो श्रद्धालु हों, आने वाले जो VIP हैं, उनको बाकायदा QR कोड से स्कैन करके उनको बाकायदा एंट्री दी जा रही है। और जो सीमाएं हैं अगल बगल की वो सब सील कर दी गए हैं। जी बीएस, आपने बताया कि जो मेहमान हैं वो अब आना शुरू हो चुके हैं। मेहमानों के रुकने को लेकर व्यवस्था अगर देखी जाए, चूंकि ये जानकारी बहुत पहले से आ चुकी है कि ना सिर्फ अयोध्या बल्कि आसपास के जिलों में भी मेहमानों को ठहराने की व्यवस्था की गई है। लेकिन जिस तरह से तमाम मेहमानों की ओर से अपने विचार तो रखे ही गए निमंत्रण को लेकर, साथ साथ ये भी बताया गया कि सुरक्षा की दृष्टि से और व्यवस्था को बनाने के लिए ये कहा गया है मंदिर ट्रस्ट की ओर से कि 22 तारीख से एक दिन पहले ही आप पहुंच जाएं। यानी आज और कल बड़ी संख्या में मेहमान पहुंचते नजर आएंगे। और जिस तरह से आपने बताया कि आज से ही पहुंचना शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल वो बात की जाए गौतम, तो ये जो सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से देख करके जो मेहमान आ रहे हैं उनको स्टेट गेट से लेकर जो ट्रस्ट के गेट हैं उनको टेंट सिटी जो राज्य गवर्नमेंट ने बनाया, उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया, जो पर्यटन जो होते हैं पर्यटन विभाग के उसमें, और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने टेंट सिटी बनाया है। और जो ट्रस्ट की व्यवस्था है, तो जो स्टेट गेस्ट जिसको दर्जा दिया गया है तो उसको उत्तर प्रदेश सरकार, और जो VIP मेहमान है उनको ट्रस्ट की तरफ से रुकने की सुख सुविधा, भोजन पानी से लेकर ठहरने की उत्तम व्यवस्था की गई है।
श्रद्धालु जो आएंगे, जो व्यापारी मेहमान आएंगे, विदेशी मेहमान आएंगे, उनको कोई दुविधा ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए खासा सरकार की तरफ से और ट्रस्ट की तरफ से इंतजाम किए गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बीएस लाठी, तमाम जानकारी अयोध्या से हमारे तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि हमारे तमाम सहयोगी अयोध्या में मौजूद हैं और वहां से पल पल की जानकारी, तस्वीरें, दृश्य हम तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखिए किस प्रकार से सुंदरता और जो सजावट है राम मंदिर की गई है। तो वहीं दिल्ली से अयोध्या के लिए 700 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रही शबनम खान आज बाराबंकी पहुंची। बता दें कि तकरीबन 500 किलोमीटर का पैदल सफर पूरा कर चुकी हैं। उन्होंने बताया कि पैदल यात्रा की शुरुआत 3 जनवरी से हुई थी। शबनम खान 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की हिस्सा बनने के लिए दिल्ली से रवाना हुई हैं। पैदल यात्रा करने का मकसद बताते हुए उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम ने सपने में दर्शन देकर उन्हें बुलाया है। दिल्ली से पैदल यात्रा पर निकली अयोध्या के लिए शबनम खान इस समय बाराबंकी पहुंच गई हैं। इसलिए ये चर्चा में है चूंकि ये इस्लाम धर्म से बिलोंग करती हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या पैदल यात्रा कर रही हैं। दिल्ली से करीब 600 किलोमीटर की यात्रा करके ये इस समय बाराबंकी पहुंच चुकी हैं और हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। शबनम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जनता टीवी में। जय श्री राम, आपको भी और जनता टीवी के सारे व्यूअर्स को भी। अच्छा, कहाँ से आप मुस्लिम धर्म से बिलोंग करती हैं और कहाँ से ऐसी इच्छा आपके अंदर जागृत हुई? ऐसा क्या हुआ कि आप अयोध्या के लिए पैदल यात्रा को शुरू करें? नहीं, पहले तो मुझे ये सवाल ही अच्छे नहीं लगते कि प्रभु श्री राम के लिए मुस्लिम क्यों निकल पड़ा, आप इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखती हैं, श्री राम के लिए क्यों निकल पड़ी। ये भी हमें कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा। क्यों शबनम खान? मुझे तो प्रभु श्री राम ने दर्शन दिए इसलिए मैं चल पड़ी हूँ, पर मैं बोल रही हूँ हर मुस्लिम को चलना चाहिए। जैसे हमारे अल्लाह का नाम लेते हैं हम, ऐसे प्रभु श्री राम भी तो हमारे हैं। तो प्रभु श्री राम के लिए शबनम खान क्या, सारे खानों को बाहर आना चाहिए, बल्कि मुस्लिम्स को ज़्यादा चलकर आना चाहिए और जगह जगह दिए जलाने चाहिए मुस्लिम्स को। तो ये एक प्रभु श्री राम शायद मेरे माध्यम से संदेश भी दे रहे हैं और प्रभु श्री राम में मेरी पूर्ण आस्था है। मैं बिल्कुल, जैसे मुझे स्वप्न में भगवान दिखाई दिए और उन्होंने मुझे कहा कि आप मंदिर की लड़ाई लड़ती थी, अब आपको मंदिर बन गया तो आइए और पैदल आइए, मैं चल पड़ी हूँ अपना मंदिर। अच्छा, दिल्ली से आप बाराबंकी पहुंच गई हैं, करीब 600 किलोमीटर की आपने यात्रा की जी। तो रास्ते में कई तरीके की, क्या ऐसा लगा कि रास्ते में किसी आपके धर्म के या किसी मौलाना ने आपके विरुद्ध कुछ बोला हो, ऐसा कुछ? देखिए, मौलानाओं से तो मेरी पुरानी लड़ाई है। मैं कहती हूँ मुस्लिमों को आप हमारे इस्लाम धर्म में ये बताकर कि हम जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते, हम मंदिर में मत्था नहीं टिका सकते, इस तरीके से आप ना ये मुल्ला का इस्लाम मत चलाइए, आप अल्लाह का इस्लाम चलाइए, जो सबको प्रेम प्यार बांटने की बात करता है, जो सब धर्मों को जोड़ने की बात करता है। तो मुल्लाओं से तो ये पुरानी लड़ाई, और मुल्ला क्या धमकी देते हैं इससे डरने की जरूरत नहीं है। हम कहीं ना कहीं बरसों बरस उनके डर में जिए कि अगर हमने जय श्री राम बोल दिया तो हम मुसलमान नहीं रहेंगे। तो मैं बोल रही हूँ सारे मुस्लिम भाइयों को, जय श्री राम का नारा भी लगाइए, अल्लाह का नाम भी लेते चलिए, कोई आपको इस्लाम धर्म से खारिज नहीं कर सकता है। अल्लाह पाक और आपके बीच में किसी मुल्ला मीडिएटर की जरूरत नहीं है। हम खुद कुरान शरीफ पढ़ते हैं, खुद व्याख्या करते हैं, खुद समझते हैं, जो सबको जोड़ने की बात करता है वो इस्लाम धर्म है, प्रेम प्यार सौहार्द लगाने वाला इस्लाम धर्म है। मुल्लाओं ने इस तरीके से क्रिएट कर दिया है कि नहीं, हम कोई और धर्म की ना मत्था टिका सकते हैं, ना हम जैसे मतलब भगवा तक नहीं ओढ़ सकते हैं। आप सोचिए उन्होंने हमें कितना बांटने का काम किया। आज हमें चाहिए कि हम सब बदले, भगवा भी पहने, जय श्री राम का नारा भी लगाएं और सब एकजुट हो जाएं, राममय हो जाए पूरा भारत। ये थी शबनम खान जो इस समय दिल्ली से अयोध्या के लिए 700 किलोमीटर पैदल यात्रा पर निकली हैं, जिन्होंने जनता टीवी से खास बातचीत की। उन्होंने कहा सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुसलमान को भी अब घरों से निकलना चाहिए और भगवान श्री राम के दर्शन करने चाहिए और जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए। चमन मिश्रा, जनता टीवी, बाराबंकी। तो वहीं अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में अब महोबा जनपद की भी सहभागिता होने जा रही है। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में पूजा के लिए महोबा के देशावरी पान को भी शामिल किया गया है। लबों की शान महोबा का पान अब भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित कर प्राण प्रतिष्ठा पूजा की थाल में रखा जाएगा, जिससे पान किसान चौरसिया समाज सहित जनपद वासियों में अपार खुशी है।
देखिए, जैसा कि बड़े गौरव का विषय है, 550 वर्षों के बाद अयोध्या धाम में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उस निमित्त हमारा महोबा भी एक कहीं ना कहीं गौरव का विषय बन चुका है, क्योंकि एक देसावरी पान महोबा जिले में पैदा होता है, जो भगवान श्री राम के पूजा के लिए यहां से पान भेजा जा रहा है। ये हम सभी महोबा वासियों के लिए बड़ा गौरव और सौभाग्य का विषय है। 22 जनवरी को होने जा रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गूंज अब पूरी दुनिया में है और इस बीच दुनिया की सबसे महंगी रामायण भी अयोध्या पहुंच चुकी है। राम मंदिर की तर्ज पर 3 पेटियों में विभाजित ये रामायण राम भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है, जिसमें श्री राम की गाथा है और भारत में भी इस समय हर ओर राम नाम की गूंज है। यही कारण है कि अयोध्या में पहुंची ये अनोखी रामायण सभी राम भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस रामायण में कई खूबियां हैं। सबसे पहली बात तो ये कि यह दुनिया की सबसे महंगी रामायण है और सबसे खूबसूरत भी। इस रामायण की कीमत 1,65,000 रुपए है। साथ ही इस रामायण में 3 पेटियां हैं, जिस बॉक्स को राम मंदिर के हिसाब से डिजाइन किया गया है। जिस तरह राम मंदिर में 3 मंजिल है, उसी तरह इसमें भी 3 मंजिल है। हम भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या पहुंचे हैं अपनी खूबसूरत रामायण लेके, और ये रामायण है हमारे पास यहाँ टेंट सिटी अयोध्या में। इसकी बहुत सारी खूबियां हैं इस रामायण में, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और हमारे पास जो दुनिया की इस समय सबसे महंगी रामायण है वो हमारे पास यहाँ पे रखी हुई है, और सबसे सुंदर रामायण आप कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे सुंदर रामायण इस समय अयोध्या में है। पहली मंजिल को स्टैंड बनाया गया है और तीनों बक्सों पर उनके हिसाब से अलग अलग आकृतियां बनी हुई हैं। खास बात यह भी है कि इस रामायण में इस्तेमाल की गई स्याही जापान से और कागज फ्रांस से आयात किया गया है। साथ ही रामायण के कागज की खासियत ये भी है कि यह किताब करीब 400 साल तक ऐसी ही रहेगी और इसकी छपाई फीकी नहीं पड़ेगी। इसका दाम 1,65,000 रुपए है। अच्छा, क्यों इतनी महंगी है, थोड़ा सा आप बताइए। इसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं सर इस रामायण में। इवन की इसका जो आउटर हमने बॉक्स डिजाइन किया हुआ है, बॉक्स पेपर एवरीथिंग, इसका मतलब सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको एक एक करके बताऊं तो ये बहुत खूबियां भरी हुई है इस रामायण में। मैं बॉक्स से आपको स्टार्ट करता हूं। बॉक्स के टॉप वाला जो फ्लोर, 3 फ्लोर का बॉक्स है, जैसे राम मंदिर 3 फ्लोर का बन रहा है, इसी हिसाब से इसको भी डिजाइन किया हुआ है। टॉप बॉक्स के टॉप वाला फ्लोर जो है स्टैंड का है, बुक को स्टैंड में रख के वहां पे पढ़ सकते हैं। पहला जो फ्लोर बालकांड और अयोध्याकांड की बुक है। बॉक्स का जो वुड है वो अमेरिकन वॉलनट उस पर यूज किया गया है, और इसमें स्वारोस्की क्रिस्टल्स हमने लगाए हुए हैं इसकी ब्यूटी इनहेंस करने के लिए। जो बुक है हमारे पास, बुक का जो कवर है वो इंपोर्टेड कवर मटेरियल है। उसकी जो इंक हमने यूज की है सोया इंक, वनस्पति इंक जापान से इंपोर्ट करके इस बुक में यूज की हुई है। 400 साल तक इसको संभाल के रख सकते हैं। इसका सुंदर सा केस बना हुआ है बुक रखने का, तो ये सुरक्षित रहेगी 400 साल तक। रामायण के तीनों बक्सों में प्रत्येक कांड के अनुसार रामायण की अलग अलग घटनाएं छपी हुई हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड आदि। संपूर्ण रामायण है ये, 24,000 पूरे श्लोक है इसमें हमने 3 भाषाओं का प्रयोग किया हुआ है। जो मूल पाठ करते हैं लोग, पारायण करते हैं डेली बेसिस पे, उसके लिए संस्कृत में अलग से मूल की किताबें दी हुई है। टोटल 6 किताबें हैं मूल पाठ करने के लिए। और जो बड़े वॉल्यूम की बात करें, बड़ी वाली 3 वॉल्यूम्स में इसको समायोजित किया हमने। उसमें बालकांड और अयोध्याकांड एक किताब में है, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड दूसरी किताब में है, उत्तरकांड और युद्धकांड तीसरी किताब में है। इसे अयोध्या में 3 स्थानों पर प्रदर्शित किया गया है और कोई भी श्रद्धालु इसे आसानी से खरीद सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां राजधानी लखनऊ के सफेद बरादरी कैसर बाग में हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और इस प्रदर्शनी का उद्घाटन खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों हुआ और इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। बता दें आपको कि कार्यक्रम का आयोजन ग्राम श्री एवं क्राफ्ट रूट्स के जरिए किया गया है।
देखने के लिए भले ही एग्जीबिशन हम लोगों को एक संक्षिप्त रूप लग रहा हो, लेकिन यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला और उसकी आत्मा का कार्यक्रम है। हैंडीक्राफ्ट की ताकत को हम लोग एक प्रकार से विस्मृत से कर चुके थे। यद्यपि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने 2018 में प्रदेश के अपने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।